अंधभक्त बोल रहे हैं आप? बोलने वालों को क्या है, सभी बोलते हैं। ये तो बस चलो, फिर भी आप बिना जवाब क्यों नहीं देते? भी कांग्रेस सॉरी बीजेपी के इन कामों से आप प्रभावित है, इस वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मोदी। मोदी नाम है अपने यहाँ तो। मोदी है हिंदुत्ववादी आदमी। काम बताइए एक दो। आप बताइए ना, समझ करेगा। एजुकेटेड बंदे होंगे ना, वो कोई भी नहीं देगा मोदी के लिए, जो शिक्षित होगा वो। क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर थोड़ी देगा खाने के लिए। भाई जहाँ बेरोजगार होगा वो वहाँ भीख मांगेगा राम मंदिर पर। हैं? काम ही नहीं किया। सब मोदी तो झूठ ही बोलता है, 24 घंटे झूठ बोलता है। जो काम करता है बस वो जुमलेबाजी करता है। बेरोजगारी है भरतपुर के अंदर। कैसे कैसे करके अपने बच्चों को खेत बेच के साहूकारों से पैसे लेके उनका मतलब पेपर की तैयारी कराते हैं, जेब पर बेचते हैं, वो करते हैं। और उन्होंने 19 पेपर लीक करने के और बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला आगाज किया है। इधर यहाँ बलात्कार और वो होते हैं, हमारे बाजार में सरेआम गोलियां मारी जाती हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे मुद्दे को देख के आपको लग रहा है कि लग ही नहीं रहा है पूरी तरह से राजस्थान में गवर्नमेंट बदलेगी। और सबसे ज्यादा फंड चाहिए व्यापारी से चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई भी आ रहा है मांगने वाला आ रहा है तो धर्म के नाम पे आ रहा है, तो धर्मशाला के नाम पे आ रहा है, तो यहाँ व्यापारी से लो। व्यापारी के पास है क्या? अर्निंग है ही नहीं, किराए नहीं निकल रहे लोगों के। ये हालत है भरतपुर की। आजकल एक चुनाव आदमियों से नहीं होता है, आजकल नोटों से होता है। 2 दिन जो 25 तारीख से पहले जो 2 दिन पड़ते हैं, 24 और 23, उस पे एक लेन देन से वोट इधर से उधर हो जाती है। कोई दारू दे देता है, कोई पैसे दे देता है, कोई कंबल दे देता है, कोई बर्तन दे देता है, कोई गाड़ी दे देता है, कोई कुछ दे देता है। उस पर मतदान इधर से उधर हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब भरतपुर के 4-4, 5-5 मंत्री रहे, उसके बाद में भी कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए और बंसल जा भी 15 साल 25 साल की राजनीति में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तब तो यह है कोई ना कोई नया विकल्प देखेंगे। तो बढ़िया खड़े हो रहे हैं, आप जाट को वोट देने जा रहे हैं? मतलब नहीं है जाट और बनिया जातिवाद से मतलब नहीं है, मतलब है विकास से। शहर का विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। हाँ, अब 4-4, 3-3 मंत्रियों में कुछ नहीं हुआ। पहले बंसल जी 25 साल की राजनीति करी, उन पर भी कुछ नहीं हुआ। जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे। कमल खिलाना है भरतपुर के अंदर। अपना देखो, एक तो वोट नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं आया, अगर नाम आता तो कांग्रेस को जाता। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं है भरतपुर के मुख्य बाजार में। ये मध्य कोतवाली कुमेर गेट बोला जाता है। भरतपुर का सबसे व्यस्तम बाजार ये है और यहाँ खरीदार भी है, दुकानदार भी है। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान में भरतपुर में किस तरीके का चुनावी माहौल है और लोग किन मुद्दों के आधार पे अपने वोट देने जा रहे हैं। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? यदवीर सिंह है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी। कुछ तो बोलना चाहोगे आप? इस बार वोट दे रहे हो, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है यशवीर सिंह, तो कुछ तो बोलना चाहोगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हो इस बार? टॉकिंग टू अस। दोस्त, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ से हो राहुल? आवार। तो इस बार किस मुद्दों के आधार पर आप वोट दे रहे हो? हम बेरोजगारी और जो जैसे सक्सेस पार्टी है वह कर देंगे। अपनों जैसे हम सर्विस वाले हैं, ओपीएस है मैन, और भी हैं कई योजना, उनके आधार पर देंगे। तो बीजेपी की योजनाएं ज्यादा आकर्षित करती है आपको या कांग्रेस की? हमारे राजस्थान में तो कांग्रेस की अच्छी है। कांग्रेस की अच्छी। तो लग रहा है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी यहाँ? शायद। विधानसभा कौन सी लगेगी आपकी? डी कुमेर। डी कुमेर। महाराज साहब जिंदाबाद। तो महाराज साहब को सपोर्ट कर रहे हो कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो? महाराज साहब कांग्रेस से ही हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार तो शायद हैट्रिक होगी महाराज साहब की। हाँ बिल्कुल पक्की। अब क्या हैट्रिक? दिगंबर सिंह हराए, उसके बाद शैलेश हराए। बीजेपी से, पर उतना नहीं है। पूरा हमारे साइड से एक तरफा ही जीतेंगे विश्वेंद्र सिंह। क्या नाम है दोस्त, कुछ कहना चाहोगे? आगा जी। इंद्र प्रताप। इंद्र प्रताप। इंद्र प्रताप। तो इंद्र प्रताप, क्या माहौल है राजस्थान में और भरतपुर में? सब भरतपुर में माहौल अपने विधानसभा क्षेत्र में तो महाराज साहब का ही है। और यहाँ का सब अपने को पता है नहीं, गर्ग साहब ने भी काम बढ़िया किए, वैसे ऐसी बात नहीं है।
कांग्रेस की योजनाएं अच्छी हैं, बहुत योजनाएं चलाई उन्होंने। और पेंशन स्कीम है ना, वापस लागू की है राजस्थान में। बेरोजगारी भत्ता है, वो भी बढ़ाया है। और भी चलाई है, अन्नपूर्णा योजना चल रही है, रसोई चल रही है ना ये, और भी पैकेट दिए हैं। सिलेंडर 500 का कर दिया है, वैसे सेंटर में महंगा है, 1400-1500 का है। कई सारी योजनाएं अच्छी की हैं इसने, कांग्रेस ने। आपको बता दें, डी कुमेर भरतपुर की विधानसभा लगती है, जहां से महाराजा विश्वेंद्र सिंह, जो महाराजा सूरजमल के घराने से आते हैं, उनके खानदानी परंपरा से हैं, वो लगातार 2 बार से विधायक बनते रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर दिगंबर सिंह को हराया, पिछले चुनाव में उन्होंने डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह को हराया, और इस बार फिर से शैलेश सिंह उनके सामने चुनाव मैदान में है। लेकिन भरतपुर शहर में क्या माहौल है? भाई जी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, तो आप कहाँ से हो? शहर से? भरतपुर से ही लोकल। क्या माहौल है भरतपुर शहर में? ये पता नहीं माहौल का, तो अपन को दुकानदार आदमी है, दुकान पर रहता है। दुकानदार को तो और ज्यादा अंदाजा होता है, अपना भी पता होता है, ग्राहकों को भी पता होता है कहाँ जा रहे हैं लोग। कोई भी जीत जाए, पता नहीं क्या होता है। भरतपुर का तो इतिहास ही खराब रहा है। भरतपुर में काम तो इतने स्तर पे होती नहीं है, फिर भी स्तर में इस साल 5 साल जो गए हैं वो अच्छे गए हैं। इन 5 साल में अच्छा काम हुआ है। तो लग रहा है कि भाई सुभाष गर्ग अपने काम का आधार पर रिपीट होने चाहिए सर, बिल्कुल रिपीट होने चाहिए। दोस्त, आपका क्या नाम है? संतोष देवनानी। संतोष। तो भाई, किसके सर इस बार मुकुट रखने जा रहे हो और किसे संतोष करना पड़ेगा? संतोष बाबू, बीजेपी। बीजेपी से संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीतेगी। वजह मोदी है, मोदी राज है। अच्छा, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं रखा बीजेपी ने आप राजस्थान में, फिर भी आप वोट बीजेपी को दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे दे रहे हो? बीजेपी मोदी के नाम पे है। बीजेपी तो बीजेपी है, कोई भी खड़ा हो बीजेपी को जाएगा वोट तो अपना। वैसे मतलब नहीं है विजय बंसल खड़ा हो बीजेपी, सुभाष गर्ग खड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, बीजेपी को वोट जाएगा अपना। तो कमल का निशान आखिरी तय है आप? बीजेपी। क्या बोल रहे हो दोस्त? अंधभक्त है सर, अपन का कोई पार्टी से मतलब नहीं है सर। काम जो करता है ना, जो काम उसी को ही वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चाहे पार्टी कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, काम करने वाले व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जो पार्टी से बन जाता है वो अंधभक्त होता है। अंधभक्त बोल रहे हैं आप? बोलने वाला वो क्या है, सभी बोलते हैं। ये तो बस चलो, फिर भी आप इन्हें जवाब क्यों नहीं देते? भाई कांग्रेस बीजेपी के इन कामों से आप प्रभावित है, इस वजह से बीजेपी को वोट दे? मोदी। मोदी नाम है अपने आज तो। मोदी है हिंदुत्ववादी आदमी। काम बताइए एक दो। आप बताइए ना सुभाष गर्ग का। तो संतोष तो मोदी भक्त है, कह रहे हैं कैंडिडेट कोई हो विधानसभा में वोट मोदी के नाम पे दे रहे हैं। क्या इतना मोदी का जो प्रभाव देश की राजनीति पे देखने के लिए मिलता है वो खत्म हो जाएगा? ये भी अब जागेंगे जितनी एजुकेशन में, जैसे एजुकेटेड बंदे होंगे ना, वो कोई भी नहीं देगा मोदी के लिए, जो शिक्षित होगा वो। क्योंकि अग्निवीर है, वो भी 4 साल के लिए कर दिया डिफेंस में। सारे रोजगार वैकेंसी नहीं निकल रही है किस सेंटर में। हमारे यहाँ राजस्थान में टीचर की निकली, पुलिस की निकली, कई सारी आरएएस की भी हुई है, कई सारी वैकेंसी निकली है, भर्ती हुई है। तो सेंटर में है ही नहीं है। रेलवे की कई नहीं है, जो प्राइवेट कर दिए हैं वो कई। तो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर थोड़ी देगा खाने के लिए भाई। जहाँ बेरोजगार होगा वो वहाँ भीख मांगेगा राम मंदिर पर, हैं? भीख ही तो मांगेगा वो। शिक्षित नहीं होंगे तो लोग भीख ही मांगेंगे, और क्या करेंगे? क्या कह रहे हो दोस्त आप? सर राम मंदिर को लेकर बोल रहे थे? नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ। तो जी आओ अंकल जी, आ जाओ, क्यों नहीं? वो एक बुजुर्ग भी हमारे साथ में। क्या नाम है चाचा? पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम गोपाल सिंह। तो चाचा, किधर लग रहा है इस बार रुख और क्यों? मतलब ये है कि देश का नेता सही होना चाहिए और देश की विकास की तरफ उसका ध्यान देना चाहिए। मैं 50 साल से इस भरतपुर को भी देख रहा हूँ। इसकी जो पप्पू बंडा काफी नेता है यहाँ जीत करके आए, पर उन्होंने इसके भविष्य के ना तो पब्लिक के भविष्य के बारे में समझा है, ना ही और ये नहर है, गंदगी है, इसके बारे में समझा है।
एक सुभाष गर्ग जी 5 साल से इसमें अच्छा कार्य किया है। उन्होंने भरतपुर के 5 साल के अंदर भरतपुर को बहुत चेंज किया है। मैं इंदिरा गांधी के टाइम से ही, मैंने सन 71 से भरतपुर में इंदिरा गांधी जी आई थी, तो मैंने उनका एक ही भाषण सुना था, देश का विकास, नारी का सम्मान, सबसे बड़ा देश का विकास है। यहाँ गरीब का कोई सम्मान नहीं है, ना ही यहाँ भरतपुर में कोई ये नेता लोग कोई विकास का कोई कार्य करते हैं। और सुभाष गर्ग जी हैं, उन्होंने 5 साल के अंदर भरतपुर में चेंज किया है। मैं गोपाल सिंह भरतपुर से ही बोल रहा हूँ, मेरी 63 साल की उम्र है। इसमें जो भविष्य को चेंज करने वाले हैं सुभाष गर्ग जी हैं, बाकी के सब ये कूड़े करकट हैं। ये कोई इस भरतपुर के बारे में ना तो शिक्षित को कोई लाभ दे सकते हैं और ना ही किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने पहचान भी करी है, मैं कई बार मिला भी हूँ। वो जिस कार्य को करते हैं अच्छे ढंग से करते हैं। इस बार कांग्रेस और आरएलडी यहाँ चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के अलावा भरतपुर में सुभाष गर्ग जी ही काबिल हैं और यही जीतेंगे और कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों कि जो आदमी कार्य करने वाला है, समझदार आदमी को उसी को वोट देना चाहिए। और जो कार्य करने वाला नहीं है, चाहे भले वो बीजेपी का नेता हो, कोई हो, जो कार्य करने वाला नहीं उसको तो जिताना ही नहीं चाहिए भविष्य में, क्योंकि वो देश को गड्ढे की तरफ ही ले जाएगा। गड्ढा देश की तरफ नहीं आ रहा, गड्ढे की तरफ ये नेता ही ले जा रहे हैं का मतलब ये है। महिलाओं के सम्मान में तो मोदी जी भी मैदान में है। देखो, महिला के सम्मान में पहले नंबर तो भरतपुर में ये जो नेता हैं, मतलब ये कि ये अभी तक ये सुभाष गर्ग जी सही आए हैं, बाकी की पहले राज बहादुर जी थे, उनके बाद में कोई ऐसा नेता नहीं आया जो भरतपुर को चेंज कर सके, यहाँ के विकास को या गरीब के बारे में कोई चेंज कर सके। कुछ और युवा भी हैं, कपड़ों की खरीदारी चल रही है, शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। दोस्त थोड़ा सा समय लेंगे आप लोगों का, क्या नाम है आपका भाई? विवेक। तो विवेक क्या कह रहा है इस बार आपका किधर वोट जा रही है? और सर इसकी तो हम कह नहीं सकते, वो तो आगे पता चलेगा जिस हिसाब से चल रहा है वोटिंग वगैरह। क्या लग रहा है, कांग्रेस का पलटा भारी है, बीजेपी का पलटा भारी? तो बीजेपी का है, बीजेपी का। वजह क्या है? वजह ये है क्यों कांग्रेस पे जो होता है ना वो किया नहीं है जो करना चाहिए। बस इतना है कि युवाओं के लिए जो रोजगार वगैरह या फिर जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित या फिर ऐसे जो काम होते हैं वो कर नहीं पाई सरकार। और इस बार तो बीजेपी का ही लग रहा है, वो आगे पता चलेगी जब वोटिंग हो जाएगी। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम आकाश है। आकाश, क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है भरतपुर में, राजस्थान? तो भरतपुर में मेरे हिसाब से बीजेपी के आना जरूरी है, क्योंकि सर देख रहे हैं हम पिछले 5 सालों में देखा है युवाओं के लिए रोजगार की बहुत कमी है। पेपर लीक की समस्या बहुत आई है, पेपर लीक वगैरह बहुत हुए हैं, उससे युवाओं को ही नुकसान है। आगे आने वाली पीढ़ी है, युवा ही से देश चलता है पूरा, तो युवा ही वर्ग जब कमजोर है तो बताओ देश को क्या होगा। तो कांग्रेस सरकार से ये बोल रहा हूँ, चलो कांग्रेस सरकार आ भी जाए तो युवाओं पर जरूर ध्यान दें, बल्कि इस बार तो बीजेपी के असर ज्यादा दिख रहे हैं। बीजेपी में हम यूँ चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा सामने आए, जैसे गिरधारी तिवारी हैं, यश अग्रवाल हैं, कोई ना, पर अपने विजय बंसल को टिकट मिली है, वो जीते हैं, अच्छी बात है, पर युवाओं के लिए अच्छा करें। हम जैसे युवा हैं नौकरियों की तैयारी कर करके बैठे हैं, सही नहीं है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, तैयारी 5 साल ये चले गए हैं, जो मान लो बहुत युवाओं के लिए तो बहुत है। अब अग्निवीर वाला कर दिया है, वो रूल कर दिया है, वो भी गलत है मेरे हिसाब से। फौजी है जो पूरे दिन कड़ी धूप में सुरक्षा करता है, वो भी 4 साल है, पेंशन वाली योजना नहीं है, अब क्या करे युवा दल? तो युवा दल तो बहुत परेशान है। तो राजस्थान सरकार ने तो शायद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, केंद्र सरकार नहीं लागू कर रही है। केंद्र सरकार देखो सभी के लिए कर दे, मैं तो फौजियों के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादातर अपना फोकस क्या है, फौजी के लिए ज्यादा होता है, सम्मान भी उनके लिए ज्यादा है, फौजियों के लिए दिल से, दिमाग से, सब चीज से तैयारी करके बैठे हैं, तब बोल रहे हैं। अब 4 साल में क्या कर लेगा फौजी? अच्छा घर बना लेगा, शादी कर लेगा, या बहनों की शादी कर देगा? कुछ नहीं, क्या करेगा आप बताओ। आकाश, क्या क्या हुआ है आपने? मैं सर BA पास हूँ, मैंने तैयारी करके बैठा हूँ, आर्मी की है, अभी तैयारी चल रही है। वैसे तो 20 साल उम्र है, अभी तैयारी करता रहूंगा, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, जब कुछ नहीं है तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जॉब है आपकी या ये आपकी शॉप? ये मेरी शॉप है। तो जैसा GST वगैरह लागू हुई है तो उसका कितना फायदा या नुकसान दुकानदारों के हित में आप मान रहे हैं? हाँ देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार को भी चाहिए कुछ
ना कुछ। और सरकार से मतलब अच्छी सरकार चल रही है तो हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। जीएसटी ये तो अच्छी बात है, देखो जीएसटी लग रही है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम जैसे कमजोर युवाओं के लिए, जैसे कमजोर हैं हम, दिक्कत नहीं है वो तो जीएसटी वाला। एक बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। तो क्या लग रहा है भरतपुर में, राजस्थान में क्या होने जा रहा है इस बार? अभी तो कोई निश्चित तो है नहीं, वैसे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस ही आएगी जहाँ तक है, जहाँ तक। क्यों युवा, मैं देख रहा हूँ युवा भी बटा हुआ है, कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है, बीजेपी की तरफ भी जा रहा है। बीजेपी के नेता आपको क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाए? नहीं, बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया। सब मोदी तो झूठ ही बोलता है, 24 घंटे झूठ बोलता है। जो काम करता है बस वो जुमलेबाजी करता है। हमारे गहलोत जी ने बढ़िया काम किए हैं। जो चिरंजीवी योजना है, गरीबों के लिए वो 500 रुपये का सिलेंडर है, ये सभी मतलब काफी योजनाएं बनाई दिए हैं गहलोत जी ने। 2024 के चुनाव से पहले बड़ा शोर मचने वाला है राम मंदिर का, अवसर प्रभावित नहीं होते? नहीं, राम मंदिर से फायदा क्या हो रहा है हमें? अब कोई हमारा रोटी रोजगार थोड़ी मिल रहा है। रोटी रोजगार तो मतलब सरकार को तो काम करना चाहिए कि रोजगार पैदा करे, जिससे जनता, युवा, बच्चे हैं अपना काम धंधा करें, अपना रोजगार करें। उसके लिए करना चाहिए। मंदिर से तो कुछ नहीं हो रहा है। मंदिर तो घर घर गांव गांव में, घर घर में मंदिर है। उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है मंदिर से। ये तो अपने बीजेपी का एक पैसा मतलब वो बना दिया है हिंदू भाइयों की मतलब भावनाओं से खेलने का। उनसे भावनाओं से खेल रहे हैं। अब हिंदू तो सॉफ्ट दिल तो होता ही है। अरे यार चलो हमारे राम की बात कर रहे हैं, राम के नाम पे ही वोट दे दो, वो वाला हिसाब है। और कोई काम नहीं है हमारी। मिली जुली रहे यहाँ देखने के लिए मिल रही है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अंकल जी क्या लग रहा है, क्या होने वाला? अरे कुछ तो बोलो। चलिए कोई बात नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे। दोस्त आप तो बोलो। बहन जी 1 मिनट का समय देंगे आप? नहीं, चलिए। आय हाय हाय, चलो चलो चलो। सुंदरम एजेंसी चाचा आपकी है? आपकी है। क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है भरतपुर में, राजस्थान में? क्या चल रहा है मन में? भरतपुर में आपका बदलाव की राजनीति होगी। बदलाव का संकेत चल रहा है। बदलाव होगा। बदलाव होगा तो बंसल दोबारा आ रहे हैं? हाँ, बीजेपी आ रही है। बंसल जी आमे के जन्निया में, पर बीजेपी जरूर आएगी। बीजेपी आएगी। फिर तो पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं आप? पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन से जनता प्राय वो बहुत दुखी है। क्योंकि ज़्यादातर ये राजस्थान का बेरोजगारी है। बेरोजगारी में राजस्थान सरकार ने क्या है, यहाँ पर रीट की जो चीट की है, तो 19 पेपर लीक हुए हैं। यहाँ पर रोजगारों का बहुत बड़ा वो है। कोई किसान मजदूर यहाँ के तबके के, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी है भरतपुर के अंदर। कैसे कैसे करके अपने बच्चों को खेत बेच के, साहूकारों से पैसे लेके उनका मतलब पेपर की तैयारी कराते हैं, जेब पर बेचते हैं, वो करते हैं। और उन्होंने 19 पेपर लीक करने के और बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला आगाज किया है। दूसरा, महिला अत्याचार यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है। आए दिन यहाँ बलात्कार और वो होते हैं। हमारे बाजार में सरेआम गोलियां मारी जाती हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे मुद्दे को देख के आपको लग रहा है कि लग ही नहीं रहा है पूरी तरह से राजस्थान में गवर्नमेंट बदलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन रहा है यहाँ। बिल्कुल कानून बना। आए दिन यहाँ पे गुंडागिरी होती है। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले यहाँ ज्वेलरी वाले हो गए, सरेआम गोली मार दी उन लोगों ने। कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, पुलिस प्रशासन ये क्षेत्रवाद कर, हमारे ये एरिया में नहीं आता, वो एरिया। अरे यहाँ एट ए टाइम पे आप लोगों को पकड़ना चाहिए। आपको पुलिस का काम है, आदमी पकड़ो उसको। क्षेत्रवाद तो आप देख लो, अटनबंद की जगह कोतवाली का क्षेत्र कहाँ का क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा। थोड़ा बेरोजगारी का यहाँ पे, सारे यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ थी, सारी GW थी, सिमको इतनी फैक्ट्री थी जिसमें करोड़ों का बिजनेस बाजार में आता था। 10,000 पब्लिक काम करती थी उसमें। तो वो बंद करा दी यहाँ के राजनेताओं ने। GW इंजीनियरिंग वर्ष थी, वो का बंद करा दी। फैक्ट्री बंद करा दी यहाँ से। डालमिया डेयरी बंद करा दी। यहाँ पे रोजगार के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। व्यापारी भी यहाँ त्रायस्त है, मर रहा है। यहाँ पैसे नहीं है, कोई आमदनी का स्रोत ही नहीं है।
सुबह से लेकर शाम तक वो नहीं होती। कोई सरकार व्यापारियों की बात ही नहीं करती, किसानों की बात करती है। किसानों को तो मुआवजा भी दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पर व्यापारी के साथ में कोई भी घटना हो जाए तो कोई मतलब देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा फंड चाहिए व्यापारी से चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई भी आ रहा है मांगने वाला आ रहा है, तो धर्म के नाम पे आ रहा है, तो धर्मशाला के नाम पे आ रहा है, तो यहाँ व्यापारी से लो। व्यापारी के पास है क्या? अर्निंग है ही नहीं, किराए नहीं निकल रहे लोगों के। ये हालत है भरतपुर की। राजनेता तो है ही नहीं बढ़िया कोई यहाँ पे। राज बहादुर के बाद में कोई नहीं हुआ। कुछ विकास कराया था डॉक्टर दिगंबर सिंह ने कराया था यहाँ पे, जो थोड़ी सी उम्मीदें जागी थी भरतपुर के लिए कि भाई ये अच्छा यहाँ पे वो करेंगे, पर उनके जाने के बाद में कोई नहीं है नेता यहाँ पे। भरतपुर का कोई रखवाला ही नहीं है। सुभाष गर्ग के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? आरएलडी के यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस से। बढ़िया लगे हैं, पर उन्होंने कुछ अपने हितैषी लोगों का बहुत ज्यादा चहेते लोगों का फायदा किया है। ठेकेदारी पनपी है यहाँ पे वो ठेकेदार है, उन्हीं के काम होते हैं और किसी के काम होते नहीं। ऐसे में जो ये चल रहा है नगर निगम का, ये इतना बड़ा कार चला, नगर निगम में इतना पैसा आता है, नगर निगम का पैसा सारा इन्होंने अन्य किसी में लगा दिया, हॉस्पिटल में लगा दिया। अच्छा, हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी है, दिखाते ही हैं कि साहब हमने जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, सारी मशीनें खराब हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो लिफ्ट वगैरह खराब है। मरे आए दिन वहाँ पर हाउल्ला होता रहता है। वहाँ कचड़ी गंदगी की इतनी वो है कि शौचालयों में आप वहाँ पर जा नहीं सकते। ये हालत है यहाँ की। ये तो विकास पर उसका नाम दिया जा रहा है, बाकी इस तरीके का कोई काम है नहीं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। ये चाचा बैठे हैं अपने शॉप पे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश। तो राकेश जी, क्या हो रहा है भरतपुर में इस बार? कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब, भरतपुर का विकास ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं है भरतपुर के अंदर। पहली बात तो ये, भरतपुर के लिए कोई नेता ही नहीं मिला जो भरतपुर का विकास करा सके। कुछ भी नहीं है, भरतपुर तो 0 बटा है। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या मालूम, वोटर शांत है। अब कौन किसको वोट दे रहा है, किसकी सरकार आने वाली है, कुछ मालूम नहीं है। अभी उम्मीदें टूट रही है। उम्मीद टूट रही है साहब। दूसरी बात यह है कि भरतपुर का विकास नहीं है। भरतपुर में बेरोजगारी बहुत है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। भरतपुर नील बटाना है। भरतपुर एक कस्बा है, भरतपुर जो समझ लो। भरतपुर के लिए कोई बढ़िया नेता ही नहीं है, ये है। और बाकी की देखो किसका मुकद्दर चलता है, अभी कुछ मालूम नहीं है। कौन जीतेगा वो तो क्या है, कोई बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी की बात करेगा, कांग्रेस का है तो कांग्रेस की बात करेगा। यहाँ तो क्या है, हम तो उसकी बात करेंगे जो बढ़िया नेता है, जो विकास कर रहा है, उसके लिए वोट है। चुनाव में तो इन्हीं में से पड़ेगा ना आपको। देखो अभी सोचते हैं क्या है, कौन अभी है टाइम सोचने को। सोचने का टाइम है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी किसके मुकद्दर में वोट जाती है। बाकी भरतपुर का विकास नहीं है। भरतपुर तो 0 बटा है। भरतपुर का तो कुछ भी नहीं है, भरतपुर तो 0 है। भरतपुर में कोई नेता ही नहीं है जो भरतपुर की तरक्की करा सके। और ये कुछ और लोग बैठे हैं आगे, इनसे भी जरा बातें कर ले। भाई जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश मित्तल। ब्रजेश मित्तल। तो मित्तल साहब, क्या होने जा रहा है 25 तारीख को भरतपुर में, राजस्थान में? मतदान होने जा रहा था, राजस्थान का मतदान होने जा रहा है। किसके पक्ष में हो रहा है? अब ये तो हम कह नहीं सकते, अभी तो चल रहा है कार्यक्रम। अभी तो लाउड स्पीकर घूम रहे, बाजार में रौनक बढ़ रही है, खरीदारी भी हो रही है, ब्याह शादी की भी। अब मालूम पड़ेगा आगे चल के क्या होगा। तो मालूम का 25 के बाद पड़ेगा। अब तो चुनाव सामने है, फिर भी तो ऐसा होता है कि आजकल है चुनाव आदमियों से नहीं होता है, आजकल नोटों से होता है। 2 दिन जो 25 तारीख से पहले जो 2 दिन पड़ते हैं, 24 और 23, उस पे लेन देन से वोट इधर से उधर हो जाती है। कोई दारू दे देता है, कोई पैसे दे देता है, कोई कंबल दे देता है, कोई बर्तन दे देता है, कोई गाड़ी दे देता है, कोई कुछ दे देता है। उस पर मतदान इधर से उधर हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में ऐसा चल रहा है। आजकल इसके पक्ष में कोई भी बोलने वाला नहीं है। समाज में, विधानसभा में, केंद्र में, कहीं पे भी कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां चोर बैठी हुई है। इसके लिए ऐसा होना चाहिए जिससे कि जनता एक निष्पक्ष आदमी को वोट दे सके, अच्छे आदमी को चुन सके।
मैं तो ये चाहता हूँ 2 साल पीछे ऐसा भी एक मतदान होना चाहिए कि हमारा विधायक सही है कि गलत है। अगर सही है तो उसके पक्ष में वोट डालें और गलत है तो उसको कुर्सी पे से तुरंत उतार दिया जाए। ऐसा भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए राजस्थान में भी और केंद्र सरकार में भी। अच्छा, 25 तारीख को वोट डलने जा रही है, तो कांग्रेस की नीतियां ज्यादा अच्छी लगती है आपको कि भाजपा की नीतियां ज्यादा अच्छी? हमें भाजपा की नीतियां अच्छी लगती है बजाय कांग्रेस की। ये तो हम बोल सकते हैं। वोट डिसाइड नहीं है अभी वोट डिसाइड नहीं, पर अपना वोट पक्का है, फूल के लिए जाएगा। चाचा क्या नाम है आपका? आपका नाम? मुंह पे ना बोलो जाओ गुरु, यही बोल लो वो बहुत। दोस्त आप बोलोगे? युवा हो यार, बोलना चाहिए, अपनी राय तो रखनी चाहिए। नहीं, मौका नहीं आएगा। नहीं बोला जाएगा। चलिए, मिली जुली राय है। आ जा, यहाँ आ जा भाई, आ जा। चलो आओ, सामने से जोली आ रही है भाई, देखते हैं। जी नहीं बताओ अब भाई, आप लोगों ने बुलाया मेरे दोस्त। धन्यवाद। क्या नाम है? अजय बंसल। बंसल को वोट दे रहे हैं या बदलाव? बदलाव है, अब हमारे यहाँ में कोई विकास तो नहीं। अब सुभाष जी रहे, सुभाष जी ने भी कोई विकास नहीं किया। मतलब कोई बेरोजगारी है पूरी तरह से, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। मतलब भरतपुर के 4-4, 5-5 मंत्री रहे, उसके बाद में भी कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए और बंसल जा भी 15 साल 25 साल की राजनीति में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तब तो ये है कोई ना कोई नया विकल्प देखेंगे। जो नया विकल्प क्या बनेगा यहाँ फिलहाल? मान लो बंसल जी हो गए, गर्ग साहब हो गए, या फिर बसपा से है? फिर देखते हैं गिरीश चौधरी को क्या करते हैं, नए युवा है। हाँ, गिरीश जी को देखेंगे। दो बढ़िया खड़े हो रहे हैं, आप जाट को वोट देने जा रहे हैं? मतलब नहीं है जाट और बनिया जातिवाद से मतलब नहीं है, मतलब है विकास से। शहर का विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। हाँ, अब 4-4, 3-3 मंत्रियों में कुछ नहीं हुआ। पहले बंसल जी 25 साल की राजनीति करी, उन पर भी कुछ नहीं हुआ। भाई कम से कम रोजगार तो हो शहर के लिए। एक भी फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। जो फैक्ट्रियां पहले थी वो सारी बंद हो गई। कम से कम रोजगार तो खुले, फैक्ट्रियां तो आए, नए युवा को मौका देंगे, उसमें देखते हैं वो क्या करते हैं आगे आके। नहीं, गिरीश चौधरी से इतनी उम्मीदें क्यों है आपको? युवा है, मतलब नया चेहरा है, एमएलए बनेंगे पहली बार, हो सकता है विकास करें, नहीं करें तो वो अपने घर बैठेंगे, फिर दूसरा देखेंगे कोई। हाँ। आपको बता दें, 3 मुख्य कैंडिडेट भरतपुर विधानसभा में हैं। आरएलडी कांग्रेस से डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो पिछली बार चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने प्रदेश सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी से बंसल जी, जो कि 3 बार यहाँ विधायक रहे हैं और बंसली हैं भाई जी। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार वो गिरीश चौधरी को वोट देंगे। गिरीश चौधरी यहाँ जाट वोटों और बसपा के टिकट के प्रत्याशी होने के नाते दलित मतदाताओं से भी आस लगाए हुए हैं। लेकिन उम्मीद बंसल साहब भी जता रहे हैं कि गिरीश चौधरी को इस बार वो मौका देंगे। तो गर्ग साहब से और बंसल साहब से बिल्कुल निराश आप? नहीं, गर्ग साहब ने भी कुछ नहीं किया 5 साल की राज में, सिवा भ्रष्टाचार के कोई नहीं फैला। बंसल जी ने 25 साल की राजनीति करी, 3 बार एमएलए रहे, उसके बाद में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अब नया चेहरा है गिरीश चौधरी जी, उनको देखेंगे क्या करते हैं। भाई कम से कम बेरोजगारी तो खत्म हो शहर के अंदर। संभाग होने के बाद में भी कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है अपने यहाँ, इंडस्ट्री डरे। हम पहुंचे हैं भरतपुर का, ये भरतपुर फिटनेस जिम है। बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ मौजूद है और कहते हैं कि भाई किसी भी चुनाव के या समाज की नब्ज पकड़नी हो तो युवाओं को पकड़ लो, चीजें समझ में आ जाती है। तो क्या माहौल भरतपुर में है, क्या राजस्थान में है, उसी बारे में चर्चा हम यहाँ के जो युवा है अपनी सेहत बना रहे हैं, प्रदेश की सेहत बनाने की जिम्मेदारी है किसे देना चाह रहे हैं, उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो जिनके यहाँ ओनर है उनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या शुभ नाम है? सतीश सर। तो सतीश जी, इस बार किस तरफ की हवा चल रही है भरतपुर में, राजस्थान में, क्या महसूस हो रहा है आपको? बीजेपी। मुझे वजह तो पता नहीं, लेकिन क्या है कि कांग्रेस के टाइम में गुंडागर्दी वगैरह भरतपुर में ज्यादा हुई है इस समय, इसलिए बीजेपी की तरफ समर्थन ज्यादा लोगों का। अच्छा, जैसा यहाँ पिछली बार चुनाव जीते सुभाष गर्ग जी, मंत्री भी बने,
तो 5 साल में जो कामकाज उन्होंने किया उससे कितने संतुष्ट हैं आप? काम अच्छा किया उन्होंने, सुभाष गर्ग जी ने काम भी अच्छा किया है, लेकिन कुछ ये गुंडागिर्दी बदमाशी वगैरह की वजह से ज्यादा रुख इसकी तरफ, बीजेपी की तरफ ज्यादा लोगों का। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है भैया जी। चंद्रपाल भाई, क्या होने जा रहा है भरतपुर में या राजस्थान में इस बार? भरतपुर में विजय बंसल आएंगे साहब, जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे। कमल खिलाना है भरतपुर के अंदर। सिर्फ राम ही एक मुद्दा है या और भी कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे आप? जैसे तुम्हारे पुलिस विभाग का जो मुद्दा है, गोलीकांड कई हुए हैं भरतपुर के अंदर तुम्हारे, और बहुत बहुत सी बातें हैं जो भरतपुर के अंदर हो रही हैं। व्यवस्थाएं सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है भरतपुर के अंदर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम चिंटू बघेल है। चिंटू बघेल। तो चिंटू भाई, क्या होने जा रहा है? अब ऐसा ही है, सरकार बदलेगी, बीजेपी की आएगी, क्योंकि कांग्रेस में यहाँ के जो मंत्री रहे उन्होंने काम तो अच्छा किया है, बट यही है कि एक तो भ्रष्टाचार बहुत हुआ है पेपरों में और गुंडागर्दी हुई है, तो इस वजह से बीजेपी का रुझान है। बीजेपी का ही माहौल है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हमारा तो सीधा साफ सिद्धांत है। संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज रहेगी तो सब चीज अच्छा चलेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपने ये कांग्रेस काल में ना आतंकवाद हद से ज्यादा है, भरतपुर में तो कुछ तादाद से ज्यादा है। पेपर लीक हो रहा है, सारी चीजें हैं यही है। अच्छा, आप यूथ है चिंटू, तो रोजगार की समस्या आपको क्या लग रहा है कि कौन ज्यादा हल करेगा, कांग्रेस हल करेगी या बीजेपी हल करेगी? देखो, समस्याएं तो सभी पार्टियों में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर हल करने के जो चांस हैं वो बीजेपी से हैं, क्योंकि इसको पूरी गवर्नमेंट में देखा है कांग्रेस वाली में यही रहा है कि एक भी पेपर सही नहीं हुआ है, सारी भर्तियां कोर्ट में गई हैं और पेपर जो कि है सारे लीक हुए हैं, सबके सामने हैं। भाई क्या नाम है दोस्त? मयंक। क्या होने जा रहा है? जब बीजेपी आनी चाहिए। मैं तो खैर अभी 18 का हुआ नहीं, तो मैं अगर 18 का होता तो बीजेपी को ही वोट देता। परिवार कहाँ दे रहा है? हैं? परिवार कहाँ दे रहा है? परिवार बीजेपी में देगा, पापा बीजेपी की कह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? नाम तो बताओ भाई। नाम दीपक कुमार। दीपक। दीपक, क्या लग रहा है दीपक, इस बार क्या होने जा रहा है? किधर वोट जा रही है यूथ की? बीजेपी की ओर। नहीं, मैं उम्र नहीं हुई है, मैं कहाँ से, अभी 18 साल नहीं हुई है मेरे को। परिवार कहाँ दे रहा है? परिवार मई लखनपुर भरतपुर का ये है। तो नहीं, परिवार कहाँ वोट दे रहा है, कांग्रेस को, बीजेपी को, कहीं? बीजेपी की ओर। आप बोलोगे दोस्त कुछ? क्यों? अरे प्रदेश की सेहत की बात है, बैठो 2 मिनट। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अजीत सोलंकी है। अजीत सोलंकी। तो सोलंकी साहब, कहाँ जा रही है वोट? अपना देखो, एक तो वोट नहीं है, अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं आया, अगर नाम आता तो कांग्रेस को जाता। वैकेंसी काफी निकाली है, नेक्स्ट टाइम में उसी के लिए। और ये तो जातिवाद तो चलता रहता है, हर प्रशासन में चलता है, हर सरकार में चलता है। जो यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सुभाष गर्ग ने काम अच्छा किया, लेकिन बावजूद उसके कानून व्यवस्था काफी किया है। और सुभाष गर्ग थोड़ी लेके बैठेगा, ये तो हम लोगों के वो है, किसी में 2 दाने पड़े नहीं कि किसी के झापड़ मारा नहीं। ये तो बीजेपी में होगा, सब में होगा। थैंक यू। और कोई भाई अपनी राय रखना चाहें? दोस्त क्या नाम है आपका? डंबल छोटे उठा रखे भाई। छोटे आदमी। क्या नाम? नमस्कार सर, नाम मेरा जितेंद्र है, भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। तो सर क्या हो रहा है, विधानसभा चुनाव में 25 तारीख को वोट डलेगी, क्या माहौल? मेरा मानना है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे रखते हैं तो वो सभी के लिए हित क्या होगा। यदि सरकार बीजेपी या कांग्रेस की है, दोनों हित में हमारा समाधान है। लेकिन यदि कोई सरकार के विपक्ष में यदि एजुकेशन क्षेत्र को पीछा छुड़ाते हैं तो हमारे लिए सर वो मान्य नहीं है। हम उसको आगे बढ़ाएंगे जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाता हो, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी या कुछ भी उपलब्ध कराता हो। तो सर हमारा ये मानना, सरकार दोनों से किसी की भी आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, लेकिन ज्यादातर जो कांग्रेस का प्रचार हो रहा है भरतपुर के अंदर, दोनों बराबर मुद्दे पे हैं, सीट भी बराबर मिली है। तो हम चाहते हैं सर कि बीजेपी आगे बढ़े। सर थैंक यू सर। बीजेपी से उम्मीद है ज्यादा? उम्मीद तो सर ऐसा है कि बीजेपी ने पहले भी इतना वैकेंसी नहीं निकाला जितना कांग्रेस ने निकाला। खैर कांग्रेस के एंड के महीने जो वैकेंसी निकाली, यदि इनको टाइम पर कराती है
तो कांग्रेस के हित में हम जाते हैं पूरा। लेकिन सर वो सर लग नहीं रहा कि जो वैकेंसी अनाउंस किए हैं उनका टाइम पे एग्जाम लगेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के तहत ये काम हो नहीं रहा है। इसलिए सर हम चाहते हैं कि सरकार चेंज हो। तो मिली जुली राय युवाओं की यहाँ देखने के लिए मिल रही है, कोई कांग्रेस के पक्ष में है, कोई बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि अगर खाली सिस्टम की बात करें तो यहाँ पलड़ा कुछ बीजेपी का भारी दिखाई दे रहा है। बाकी परिणाम तो 25 तारीख को जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी तय होगा।